आज अलीराजपुर जिले में एक वाकया दिखाई दिया। सुबह होते ही यहाँ पर आमुआ के एकलव्य आवासीय विद्यालय की छात्राएं नारेबाजी करते हुए अलीराजपुर जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो गईं। ये सभी बालिकाएं प्रिंसिपल से नाराज थीं और वो हर हाल में प्रिंसिपल को हटाना चाहती थीं। तस्वीरें आप देखिए, नारेबाजी की तस्वीरें हैं और उसके बाद ये मार्च कर रही हैं। करीब 7 किलोमीटर तक इन बालिकाओं ने यह मार्च किया और उसकी सूचना जब प्रशासन को मिली तो निचले अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए। अधिकारियों ने एसडीएम साहब आए, उन्होंने समझाने की कोशिश की, कुछ अन्य अधिकारी संबंधित विभाग के आए, समझाने की कोशिश की, बालिकाएं नहीं मानी। तब कलेक्टर अपने अलीराजपुर से निकली और आधी दूरी से भी ज़्यादा दूरी पार करते हुए इन बच्चों को उन्होंने रोका। इन बच्चियों से उन्होंने आधे घंटे तक उनके मुद्दों को समझा, क्या शिकायतें हैं, किस तरीके की शिकायतें हैं, और ये भी समझने की कोशिश की कि इन शिकायतों के कारण बच्चों को सड़क पे क्यों उतरना पड़ा। निगरानी करने वाले, मॉनिटरिंग करने वाले अफसरों को ये चीज़ क्यों नहीं दिखी। एकलव्य आवासीय विद्यालयों में मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी किसकी है। तमाम चीज़ों को समझने के बाद कलेक्टर नीतू माथुर ने बच्चियों को आश्वासन दिया कि वो मामले को समझ गई हैं, उन्होंने मामले को संज्ञान में ले लिया है। बच्चियां अड़ी हुई थी कि अगर प्रिंसिपल को नहीं हटाया गया तो वो अपनी वार्षिक परीक्षाएं भी नहीं देंगी। ये गंभीर चेतावनी थी, जिसके बाद कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया और बच्चियों को आश्वासन दिया। अधिकारियों का एक दल उन्होंने मौके पे ही बना दिया और उस दल से कहा कि आप इन बच्चियों को लेकर हॉस्टल जाइए। बसें तुरंत बुलाई गई, बसों में बैठाकर बच्चियों को उनके हॉस्टल रवाना किया गया और उसके साथ ही अधिकारियों का एक दल भी रवाना हुआ और हॉस्टल पहुंच गया। अब यहाँ पर कई तरीके की चर्चाएं हैं। चर्चा ये है कि छात्र भी आना चाहते थे लेकिन उनको बंद कर दिया गया, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बंद कर दिया गया मतलब ताले लगा दिए गए, वो निकल नहीं पाए, सिर्फ छात्राएं निकली। इसकी पुष्टि होना बाकी है। अब अधिकारियों का दल एकलव्य आवासीय विद्यालय परिसर पहुंच गया है और प्रिंसिपल के खिलाफ जो शिकायतें बच्चियों की ओर से सामने आई हैं उनकी वो जांच कर रहा है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं। प्रिंसिपल से भी पूछा जा रहा है कि आखिर क्या वजह रही कि बच्चियों को हॉस्टल छोड़कर सड़कों पर निकलना पड़ा। आमुआ एकलव्य विद्यालय के बच्चे प्रिंसिपल की शिकायत लेकर आज अपने स्कूल से निकले, तो ये पता लगने पर आज मैं उनसे बात करने के लिए आई। वो मुझसे मिलना चाह रहे थे। तो मूल रूप से प्रिंसिपल की शिकायत थी और हॉस्टल में अव्यवस्थाओं की शिकायत थी। मैडम, बच्चों को जो खाना गुणवत्ता विहीन मिल रहा है, बच्चों की जो ड्रेस नहीं मिली है, गादी जो सोने के लिए वो भी ख़राब क्वालिटी की बच्चों का आरोप है। यहाँ तक कि प्रिंसिपल मैडम ने जातीय शब्दों का भी उपयोग किया है, शिकायत हुई। हाँ, ये सारी बातें बच्चों ने अपने कथन में बताई हैं और अभी कुछ समय पहले ही बीओ ने उसका निरीक्षण किया था, तो उन्होंने भी कुछ अनियमितताएं बताई थी। तो अभी हमने प्रिंसिपल और अधीक्षिका दोनों को नोटिस दिया हुआ है, लेकिन आज कुछ अतिरिक्त शिकायतें भी सामने आई हैं, तो एक जांच दल एसडीएम की अध्यक्षता में गठित किया जा रहा है और आज ही ये दल जांच करके रिपोर्ट देगा। फिर जैसे ही कोई अनियमितता पाई जाती है तो हम संबंधित प्रिंसिपल अधीक्षिका जिसकी भी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से इसमें अंकुश लगाने की आवश्यकता है। लगातार हमने हॉस्टलों का निरीक्षण भी करवाते जा रहे हैं और मैं स्वयं भी कर रही हूँ, लेकिन जहाँ भी अव्यवस्था पाई जाती है तो हम लोग कार्रवाई तो करते हैं। मैडम, 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम चल रही, बोर्ड की पेपर भी शुरू हो चुके हैं और ऐसे में 10वीं 12वीं बच्चे ही सड़क पर उतरे। कल परसों पेपर होना है। हाँ, ये बहुत ही निराशाजनक और दुखद बात है, लेकिन अब इसमें जो भी दोषी होगा, अगर ऊपर जिसकी जिम्मेदारी है ये सब व्यवस्था करने के लिए वो भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि यहाँ पे तारीफ करेंगे हम अलीराजपुर की कलेक्टर नीतू माथुर की कि उन्होंने अपना वातानुकूलित कक्ष छोड़कर ये सोचा कि इन बच्चियों को और कष्ट न उठाना पड़े और वो चलकर खुद आ गई। आधे रास्ते को पार करते हुए और सड़क पे ही बच्चियों से उन्होंने बातचीत की, संवाद किया। ये संवेदनशीलता है जिसकी अपेक्षा गवर्नेंस में की जाती है, जिसकी ट्रेनिंग भी शायद अधिकारियों को दी जाती है कि ये संवेदना तो आपके अंदर होना चाहिए।
नतीजा ये हुआ कि जब कलेक्टर आ गई तो बच्चियां भी थोड़ा सा उनका गुस्सा कम हुआ और उन्होंने अपनी पूरी बात बताई। तो यहाँ पे इनकी तारीफ है कलेक्टर मैडम की, लेकिन सवाल यहाँ पर संबंधित विभाग के अफसरों पर है। ये एकलव्य की जो मॉनिटरिंग एजेंसी या तो ट्राइबल डिपार्टमेंट होगा या शिक्षा विभाग होगा। तो सवाल ये उठता है कि इनके जो जिले के अफसर हैं या निगरानी करने वाले अफसर हैं, क्या वो भांग पी के सोए रहते हैं? वो नियमित तौर पर जाकर इन बच्चियों से संवाद क्यों नहीं करते? जिनकी भी निगरानी की जिम्मेदारी है वो इनसे संवाद क्यों नहीं करते कि आपको खाना कैसा मिल रहा है, कपड़े कैसे मिल रहे हैं, बाकी जो सुविधाएं हैं वो कैसी है, आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है, आपकी वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कैसे है। निरीक्षण पंजी में आप कुछ भी लिख देंगे तो फिर ये बच्चियां सड़कों पे क्यों हैं? और ये बच्चियां ईमानदारी से, इनको सैल्यूट करना चाहिए कि ये पोल खोल रही हैं आपके सिस्टम की, उस सिस्टम की जिसमें गवर्नेंस नहीं है, सिर्फ रस्म अदायगी है। ये जो बच्चे तमाम है ना जो सड़कों पे उतरते हैं, चाहे झाबुआ, चाहे अलीराजपुर, चाहे कहीं भी, ये भले मन के हैं, इनके अंदर कोई कुटिलता नहीं है, लेकिन ये आपकी पोल खोल देते हैं अपने लोकतांत्रिक तरीकों से और आप खींच के रह जाते हो। और हालात ये है कि फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि इस तरीके के कहते हैं ना डेड बन गए हैं कई अफसर कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। हवाइयाँ कुछ समय के लिए उड़ जाती हैं आपके चेहरों पे, सब मनाने चले जाते हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, लेकिन बच्चे बता देते हैं कि आपका गवर्नेंस क्या है और वो कैसा चल रहा है। तो आम्बुआ की इन बच्चियों ने जो किया उसको आप कैसे देखते हैं? आपकी राय कमेंट में लिखना। यहाँ पर अधिकारियों को एक कमेटी बनाए जाने की ज़रूरत है कि सड़कों पर अगर बच्चे उतरे तो ये आपकी विफलता, आपकी जवाबदेही सिर्फ प्रिंसिपल या हॉस्टल अधीक्षक की थोड़ी होनी चाहिए, जिले के अफसरों की भी तय होनी चाहिए कि भाई आप क्या देख रहे थे, आपके पास ये सूचना ही नहीं है कि इस हॉस्टल में क्या चल रहा है। ये होना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहिए CB लाइव।